हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे काम से होते हैं इम्प्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो भी बैकग्राउंड इमेजेस का पीएनजी इमेजेस का यूज किया है, उन सारे मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे पीएनजी और इमेजेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीएलपी फाइल भी मैं डाल दूं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेलैब। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके फोन में पहले से इंस्टॉल है तो ओपन कर लीजिए। चलिए मैं पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे डिलीट का एक बटन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक करना है और ये वाला बैकग्राउंड इमेज आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से पीएनजी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस के आइकन पे आप क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी में जाना है आपको और यहाँ से आप ये वंदे मातरम का पीएनजी ले लीजिए और ओके करके, और यहाँ से आप इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं इसे छोटा करके ऊपर में एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी जो है एडजस्ट करना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला पीएनजी लेना है इंडिया गेट का और ओके करके इसको भी ड्रैग करके आप छोटा करके इस कॉर्नर पे लगा दीजिए जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों पीएनजी आपको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। हल्का हल्का मैं छोटा कर देता हूँ दोनों को। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसे आप डिलीट कर दिए और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं कोट्स टाइप कर देता हूँ। ये कोट्स मैंने टाइप कर दिया है। अब आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से ये कोट्स आ चुका है। अब आपको इसको ऐसे ड्रैग करके लंबा कर देना है इस तरीके से और यहाँ से आप इसे छोटा कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, जब कलर चेंज करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस फॉन्ट में कलर डालने के लिए आपको यहाँ सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आप कलर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर डाल देता हूँ, ओके कर देना है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप जो भी फेवरेट फॉन्ट है आपका वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये बीच में आ जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप इसको छोटा कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। तो चलिए ये कोट्स मैंने यहाँ पे छोटा करके लगा दिया है। अब आपको यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला ग्रुप वाला पीएनजी लेना है जहाँ पे ये आर्मी मैन है खड़ा ग्रुप के साथ, ये वाली पीएनजी आपको लेनी है और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जितने भी लेयर ऐड किए उन सारे लेयर को आप लॉक कर दीजिए। तो उसके लिए आपके यहाँ प्लस के आइकन के पीछे में लेयर का बटन मिलता है, आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लॉक का बटन मिलेगा। 1 बाय 1 क्लिक करके आप सारे लेयर को लॉक कर दीजिए और वापस से लेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप लिख सकते हैं आप समस्त देशवासियों को। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ से इसे खींच के लंबा कर देना है और इसे आप छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ ए पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ए बी फॉन्ट का, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपका जो भी फेवरेट फॉन्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप फेवरेट कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसे आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद फिर से आप प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी में जाइए और यहाँ से आप ये वाला गणतंत्र दिवस का टेक्स्ट पीएनजी आप ले लीजिए। इसको नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए, छोटा या बड़ा करके जैसे आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऊपर आप समस्त देशवासियों को जो आपने टाइप किया था उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का, आप इस पर क्लिक करिए, इस पर आप डबल क्लिक करिए और इसको मिटा के आप टाइप कर दीजिए कि ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये मैंने टाइप कर दिया है। अब आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, ऐसे खींच के इसको बड़ा कर देना है। इसको मैं हल्का सा छोटा करके नीचे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी लगा देना है।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है अपना। अब दोस्तों आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। यहाँ से आपको अपने खुद के फ़ोटो का PNG लेना है और इस तरीके से आप यहाँ इसे छोटा करके लगा दीजिए। चलिए मैं इसे अपने फ़ोटो को यहाँ पे लगा देता हूँ छोटा करके। ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद आप अपना नाम टाइप करना चाहते हैं तो फिर से आप प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। नीचे आप अपना नाम को लगा दीजिए और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। यहाँ पे आप टेक्स्ट में बैकग्राउंड को इनेबल कर दीजिए। ब्लू कलर को मैं डाल देता हूँ। लेफ्ट पैडिंग को हल्का सा आपको बढ़ा देना है, राइट पैडिंग को आपको हल्का सा बढ़ा देना है इस तरीके से। और आप चाहें तो नीचे रेडियस को भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो दोस्तों देखिए आपका पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके का आपका पोस्टर बना है। अब दोस्तों इसको सेव करने के लिए आपको शेयर के बटन के पीछे में सेव का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ आपको सेव टू गैलरी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलता है आपको एक क्वालिटी का, उसके नीचे डिफॉल्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए और सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्ट्रा, आपको उस पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो ये पोस्टर बना है वो अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा दोस्तों, थैंक यू।